हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। ठीक है, आज हम आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट करेंगे। द चैप्टर विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है और शायद इसको एक लेक्चर लगे या फिर आज ही फिनिश हो जाए, लेट्स सी। तो हमने अब तक सॉलिड, लिक्विड और गैस इनकी प्रॉपर्टी तक अब तक फिनिश किया था। अगर हम बताएं, आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। द टॉपिक आज हमारा है फर्स्ट थिंग दैट इज डिफ्यूजन। क्या चीज़ है हमारा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है द स्प्रेडिंग आउट इन द मिक्सिंग बिटवीन द टू सबस्टेंस। वहाँ पे मिक्सिंग होना किन्हीं दो चीज़ों की आपका हम डिफ्यूजन के तौर पर हम जानते हैं। यहाँ पे अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो आपका वो तीन तरह से हो सकता है, सॉलिड्स के बीच में, लिक्विड के बीच में और गैसेस का जो डिफ्यूजन आपका होता है। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन की तो पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करें। द spreading out and mixing of two or more substances is known as diffusion। ठीक है, वो आपका डिफ्यूजन आपका हो जाता है वहाँ पे। क्लियर हुआ आपको ये चीज़? ठीक है। नाउ अब हमें एक चीज़ ये समझनी है कि क्या किस तरह का आपका डिफ्यूजन आपका हम लेके चलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल जो हमारा समझाने के लिए जो विजिबल होता है हमें, वो है आपका ब्रोमाइन गैस का। ठीक है, ब्रोमाइन गैस हैज अ रेड ब्राउन कलर, ऑरेंज से थोड़ा सा डार्क कलर उसका होता है, ब्राउन टाइप। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है आपका जो ये कलर होता है आपके ब्रोमाइन का, वो विजिबल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल टेक 2 फ्लास्क्स। ठीक है, वन फ्लास्क विल बी कंप्लीटली एम्प्टी एंड द अनदर फ्लास्क विल बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द ब्रोमाइन गैस। ठीक है, वो कलर हमें विजिबल होगा। अब हम इन दोनों को विदाउट एनी, अगर हम इस तरह से रख दें जहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई आपका ऑब्स्टिकल नहीं है। सो अगर हम देखेंगे आफ्टर, अगर ब्रोमाइन वाला ऊपर है तो भी हम देख सकते हैं, अगर ब्रोमाइन वाला नीचे है तो भी हम देख सकते हैं दैट आफ्टर सम टाइम इट विल कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। सो वो आपका कंप्लीटली मिल जाता है और दोनों ही जार का जो कलर होता है वो आपका चेंज हो जाता है। द वन वाज ट्रांसपेरेंट, द अदर वन वाज रेड ऑफ ब्राउन कलर। सो नाउ द बोथ ऑफ द जार आर ऑफ रेड ब्राउन कलर। सो इसको हमने डिफ्यूजन का एज अ एग्जांपल आपको बताया है कि मिक्सिंग हुआ है आपका एयर विच इज ट्रांसपेरेंट एंड ब्रोमाइन विच इज रेड ब्राउन, इन दोनों का मिक्स हुआ है, स्प्रेड हुआ है, स्प्रेडिंग हुई है, तो उसको हम कहते हैं आपका डिफ्यूजन। सही है जी। आगे अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम डिफ्यूजन इन गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? डिफ्यूजन इन गैस। तो जो गैस होती है इनमें डिफ्यूजन आपका किस तरह से होता है, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल लें। लेट्स सपोज अगर हम कोई सेंट लगाएंगे तो उस सेंट जो होगा, उसकी जो परफ्यूम की जो या सेंट जो होगा, उसकी स्मेल आपकी दूसरी पर्सन तक जाती है विच इज स्टैंडिंग नियर टू यू, और समहाउ आपके कुछ दूर भी होगा तो भी उसको उसकी स्मेल आएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सेंट या परफ्यूम होता है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के साथ जो एयर के पार्टिकल्स के साथ वो मिक्स हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, और वो जब एयर के पार्टिकल्स थ्रू द ओल्फैक्टरी सेंसेस आपके दूसरे पर्सन तक जाते हैं तो वहां पर उसको फील होता है, अच्छा ठीक है, नाउ उसको वो स्मेल मिलती है। तो यही चीज हम यहाँ पे आपके बता सकते हैं कि किस तरह से आपका डिफ्यूजन इन एयर आपका हुआ है। लेट्स सपोज अगर किचन में कुछ बन रहा है, कुछ स्पेशल बन, तो उसकी स्मेल हम तक आ जाती है व्हेनेवर इट इज, ठीक है ना, तो बन रहा है वो वहां पे, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या बन रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द फूड। वापस वही एयर के साथ होता है। अगर हम अगरबत्ती या धूप बत्ती की बात करें तो उसका भी यही होता है कि उसकी स्मेल हमारे पूरे रूम के अंदर आपकी स्प्रेड आउट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है वो कंप्लीटली आपका वहां पे। नाउ इस गैस बहुत ज्यादा हाई स्पीड में आपके डिफ्यूज होती हैं बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पहली चीज आपकी। सेकंड एक और चीज अगर हम आपको यहाँ पे बताएं, अगर टेम्परेचर हाई होता है, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो गैसेस के डिफ्यूजन का रेट भी आपका इंक्रीज हो जाता है। जिसमें आपको एक एग्जांपल देके बताएं, अगर हम कोई भी एक फूड ले लें, ठीक है, और वो हॉट है तब, और कोई वही फूड अगर हम कोल्ड लें, ठीक है, तो वहां पर अगर हम दोनों की स्मेल देखें तो हॉट फूड हम स्मेल बहुत दूर तक जाएगी एंड कोल्ड फूड जो होगा हमारा उसकी स्मेल इतनी दूर नहीं जा पाएगी। सो वहां पे अगर हम अभी बता रहे हैं आपको, पहली चीज गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है हाई होता है। वो क्यों होता है हाई? बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होने के कारण जो मिक्सिंग है ना, वो आपकी जो डिफ्यूजन है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड चीज हमने बताई है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो डिफ्यूजन भी हाई होगा। तो
डिफ्यूजन भी हाई होगा। और इसका अगर हम आपको एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, लेट्स सपोज हॉट फूड हमने बताया है आपका, उसकी स्मेल हम तक बहुत दूर तक आपकी जाती है। अगर हम सेंट या फिर हम आपके परफ्यूम के बारे में ही बताएं तो इन द समर उनकी परफ्यूम हमें बहुत दूर तक आती है, फिर वो ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उस वक्त इवेपोरेशन की रेट उनकी इंक्रीज हो जाती है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स डिफ्यूजन रेट आपका ऑटोमेटिकली आपका ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं डिफ्यूजन इन लिक्विड के बारे में हम आपको बता देते हैं। नाउ डिफ्यूजन इन लिक्विड या फिर की अगर हम बात करें, हमने वाटर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने डिफ्यूज होता देखा है। लेट्स सपोज अगर हम इंक डालें तो वो डिफ्यूज स्प्रेड आउट हो जाएगी। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो वो उसका जो पर्पल कलर होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था उसके बारे में, एक दो एग्जाम्पल्स के तौर पर जब हम मैट्रिक को पढ़ रहे थे, कि उसका जो कलर होता है डिफ्यूज हो जाता है कंप्लीटली, वो आपके पर्पल कलर में चेंज होता है वाटर। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफ्यूजन आपका लिक्विड में अगर हम लेके चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और भी हम यहाँ पे डिफ्यूजन इंक की बात करी, हमने पोटेशियम परमैंगनेट की बात करी, और भी हम डिफरेंट डिफ्यूजन हम लिक्विड में देखते हैं। लिक्विड में डिफ्यूजन रेट आपके सॉलिड के रेट से कम होगा, वो आपका चीज़ है। यहाँ पर भी अगर हॉट रहेगा आपका लिक्विड तो डिफ्यूजन ज़्यादा आपका होना ही होना है, वो चीज़ हमारी सेम रहेगी। अगर हम डिफ्यूजन इन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कभी डिफ्यूज आपके नहीं होते, मोस्टली आपके डिफ्यूज नहीं होते, तो लेकिन उनको आपकी टेम्परेली हम डिफ्यूज कर सकते हैं। जिसका ये एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं थोड़ा सा, कि अगर हम कोई एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लें और जिसको हम मैग्नेट के साथ रखेंगे, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक, जैसे कि हमने आयरन लिया, आयरन इज अगर हम बात करें मैग्नेटिक, वो अट्रैक्शन जरूर फील करता है पर वो एक मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक आयरन को अगर हम एक मैग्नेट के साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम रख दें, अगर हम उस आयरन को अब हटाएं वहां से, नाउ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो भी मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। सो इट इज बिकॉज कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट के साथ आपके डिफ्यूज हो गए थे। क्लियर हुए आपको ये चीज, ठीक है। नाउ आगे बढ़ रहे हैं हम। इट वॉज वेरी स्मॉल टॉपिक। नाउ कॉमन टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर अगर हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, सो टेम्परेचर में हमें, वैसे तो आपको पता ही होगा, हमारी 3 मेजर यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, दैट इज सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। आज हम इस क्लास में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2 यूनिट, दैट इज सेल्सियस एंड केल्विन। क्या क्या पढ़ते हैं हम? सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन बेसिकली आपकी साइंटिफिक यूनिट होती है आपका, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं तो वहाँ पे हम केल्विन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। सेल्सियस हमारी नॉर्मल यूनिट्स है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केल्विन की, सो केल्विन इज इक्वल्स टू जितना भी हमारे पास सेल्सियस होता है प्लस 273.15 या 273 अगर हम लेके चलें, सो अगर हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, अगर हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, सो दैट मीन्स आपका वो केल्विन यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। इसी तरह से अगर हमें सेल्सियस निकालना है केल्विन से, तो केल्विन से अगर हम 273 माइनस कर देंगे तो वो हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल भी अगर हम आपको बताएं, जैसे कि हमें पता है कि वाटर बेसिकली आपका 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम केल्विन में लेने की बात करें तो वो 273 हो जाएगा। क्यों? 0 प्लस 273 आपका 273 केल्विन हो जाएगा। सो वाटर फ्रीज जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 273 केल्विन पे होता है। इसी तरह से अगर हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अगर हम केल्विन में आपसे पूछेंगे तो आप 100 प्लस 273 कर देंगे, दैट इज 373 केल्विन। समझ में आया आपको जी? ठीक है। अब हम आते हैं आपके पहले यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टाइप हमारा है वो है आपका कन्वर्ट द 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। सो हमें 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? नाउ केल्विन कितना होता है हमारा? C प्लस 273 होता है हमारा। C वैल्यू रखिएगा 25 प्लस 273। नाउ 5 प्लस 3 दैट इज 8, 7 प्लस 2 दैट इज 9, 298 केल्विन। आंसर आया हमारा 298 केल्विन। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हम आपका यहाँ पे देखिए ऐसे एक दो न्यूमेरिकल्स और हो सकते हैं जिसमें हम आपके केल्विन से सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम न्यूमेरिकल यहीं पे लेके चलते हैं, अगर हमें 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, किसको? 300 केल्विन को हमें गिवन है 300 केल्विन, किस में कन्वर्ट करना है? हमें उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस का हमें पता है फॉर्मूला क्या है, दैट इज K माइनस 273। सो दैट इज 300 माइनस 273 दैट इज 27 आपका सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। सही है आपके बात? ठीक है। नाउ एक चीज यहाँ पे आएगी अब आपकी, दैट इज चेंजिंग द स्टेट।
टेम्परेचर इन अवर सराउंडिंग में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं चेंजिंग द स्टेट हमने पढ़ी है। अभी तक हम 3 स्टेट के बारे में ही जानते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इनकी स्टेट्स को हम चेंज कैसे करते हैं? तो इसको स्टेट को चेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज हम यहाँ पे उसके टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर दें, और दूसरा है हमारे पास कि हम उसको प्रेशर के थ्रू चेंज कर दें। याद रखिएगा इस चीज़ को कि हम टेम्परेचर के थ्रू किस तरह से चेंज कर सकते हैं और प्रेशर के थ्रू किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास कोई एक सॉलिड होता है, ठीक है, उस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, अगर हम उसको गर्म करते हैं, तो हमें पता है कि वो आपके अपने टेम्परेचर के थ्रू अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, वो लिक्विड स्टेट में नॉर्मली चले जाते हैं। अगर हम लिक्विड को हीट देते हैं तो वो आपके गैसेज स्टेट में चले जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल सी बात है जो हमें पता है। सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी गैस में प्रेशर डालते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट आपका हो जाता है, और लिक्विड काफ़ी कम अगर लेके चलें, वैसे होता नहीं है लिक्विड प्रेशराइज, तो उसको सॉलिड में कुछ हद तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नाउ चेंजिंग द स्टेट पे जब हम आएंगे तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, दैट इज आपका यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले टेम्परेचर के थ्रू हम चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो हम टेम्परेचर से किस तरह से स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर आपका पढ़ेंगे। सो पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज अ मेल्टिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे किस तरह से हमारी मेल्टिंग होती है, सो बेसिकली अगर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, या फिर उसका यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट? नाउ मेल्टिंग पॉइंट आपका जो इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड है वो हमें समझना होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर जहाँ पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज अगर हम बात करें आपका वाटर या फिर आइस की, अगर हम बात करें आइस इज सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस आते ही वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस वो पिघलेगा, दैट इज फॉर श्योर 100 पिघल तो चुका है वो ना, वो मतलब एक तरीके से मान के 70 वो पिघल लेगा, लेकिन 0 इज अ फर्स्ट टेम्परेचर जिस पे वो पिघलना स्टार्ट होगा। सो द लोवेस्ट temperature at which solid starts to melt is known as its melting point। ठीक है, और हमने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर हम आयरन का लेके चलें, अगर हम आयरन का जैसे अगर लेके दैट इज 1535 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब इतना ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं आपके ऑब्जेक्ट्स का मैट्रेस का कई बार आपका कम भी होता है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है जो आपका रूम टेम्परेचर पे ही आपके मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आइस को देख लीजिए, आइस भी आपको रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। अगर हम लेके चलें डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं सॉलिड की, अगर हम बात करें तो ये आपको समझ में आया। तो सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट करने को हम कहते हैं मेल्टिंग, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस पे वो होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सफिशिएंट हीट उसको मिलनी चाहिए ताकि वो आपका कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका लिक्विड टू गैस। सो सेकंड है हमारा लिक्विड टू गैस। इसको हम बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। यहां पर किसी लिक्विड स्टेट को चेंज करना वो हम बॉइलिंग कहते हैं। अब जिस तरह से हमने वहाँ पे मेल्टिंग के बाद मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम बॉइलिंग के बाद बॉइलिंग पॉइंट पढ़ सकते हैं। अब याद रखिएगा इसमें एक चीज़ कि होता क्या है, वापस वही चीज़, ये आपकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड से गैस होने की। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid
starts to convert into gas is known as its boiling point। यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करें, सो वाटर को हम कितना हीट करते हैं कि वो गैस स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाए। सो वाटर के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो वो आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसको हम लेके चल सकते हैं। सो तो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी दैट इज मेल्टिंग, वो सॉलिड से लिक्विड था। अब हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग, जो लिक्विड से गैस है। इसी तरह से आपका थर्ड हम लेके चलेंगे यहाँ पर, एंड द थर्ड विल बी आपका क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी आपका कंडेंसेशन। ठीक है, अभी हमें 3-4 चीज़ें पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको समझा देंगे कंप्लीटली कंबाइंड फॉर्म में कि किस तरह से आपका होता है। नाउ कंडेंसेशन, हमें हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना नहीं होता है, टेम्परेचर को हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंडेंसेशन की बात करें, वेट कीजिएगा। सो इन कंडेंसेशन हम स्टेट तो चेंज कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ा कर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब गैस से लिक्विड में तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इतना तो हमें कंप्लीटली पता है कि भाई अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके ही तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको दें, लेट्स सपोज यू हैव अ पैन जिसमें हम वाटर लिया हुआ है हमने, एंड वी आर हीटिंग इट। ठीक है, सो हमने देखा हुआ कि उससे वेपर आपकी कन्वर्ट हो रही है। तो अभी यहाँ पे ऊपर एक वेसल ले लीजिए, ठीक है, अब बल्कि उसको टिल्टेड वे में लीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे तो वहाँ पे ना आपके ऊपर ड्रॉप्स आपकी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रॉम देयर आप देखते हैं कि वहाँ पे पानी बकेट में आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये लिक्विड फॉर्म थी, लिक्विड जो वेपर के थ्रू गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो ये तो बॉइलिंग हुई है आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैस आपकी वापस लिक्विड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट हुई ना। तो इसको, ये गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पर हमें टेम्परेचर को लो रखना होता है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर को लो रखना होता है जिससे वो आपकी स्टेट को वापस चेंज कर सके। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही लेके चलें तो एक और होगा हमारा यहाँ पे, दैट इज आपका होगा फ्रीजिंग। नाउ फ्रीजिंग की अगर हम बात करें, फ्रीजिंग में क्या होगा आपको पता ही होगा, फ्रीजिंग में क्या होने वाला है, दैट इज लिक्विड टू सॉलिड ये होने वाला है। इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। यहाँ पे वापस लिक्विड टू अगर हम सॉलिड के लेके चलें तो यहाँ पर आपका वापस एक पॉइंट होगा जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि हम वाटर के लिए लेके चलें तो 0 डिग्री सेल्सियस जिस तरह से आइस के लिए आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी तरह से वाटर के लिए वो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस आपकी मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। वहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका लिक्विड जो वाटर होता है वो आपके सॉलिड मतलब आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी तरह से हम आपका समझ सकते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम पूछें आपसे वाटर कितना होता है, सो दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हमने 4 स्टेट्स देखी हैं, दैट इज हमने पहला देखा था आपका क्या चीज, हमने मेल्टिंग, फिर हमने बॉइलिंग देखी, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। 2 में हमने स्टार्टिंग में देखा, हमने स्टेट्स आपकी टेम्परेचर को बढ़ाया है। अभी इन दोनों में हमने टेम्परेचर को कम करना होगा। फ्रीजिंग में भी हम टेम्परेचर को कम करते हैं तभी कोई लिक्विड चीज आपकी सॉलिड में आपकी कन्वर्ट होगी, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इनमें ज्यादा नहीं है आपका, अगर कोई डेफिनेशन आ सकती है तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, इनको लेके आ सकती है। अभी जो चीज लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएगी नाउ। तो सॉलिड जो होता है हमारा, उसको जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड में, तो उसको हम कहते हैं आपका मेल्टिंग। ठीक है, जो लिक्विड होता है हमारा, जब उसको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड गैस में, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग या फिर हम वेपराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें गैस जो होती है हमारी, जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीजिंग। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब एक चीज और होगी, गैस से डायरेक्ट सॉलिड और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ये भी आपका हो सकता है, और जिसको हम कहते हैं आपका सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन, इसमें कैम्फर वगैरह का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैम्फर को एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि वो क्या करता है, आपका सीधा सॉलिड से आपका गैस कन्वर्ट होता है, या फिर अगर हम बात करें तो अब गैस टू सॉलिड वो आपका कन्वर्ट होता है। नैफ्थलीन बॉल्स जो हमारे घर में होती है, जो कि हम विंटर क्लोथ्स में रखते हैं, जब उनको पैक करके देते हैं, जब आपका समर आ जाता है तो उनको हम एक कहीं पे रख देते हैं, तो हम नैफ्थलीन बॉल्स डालते हैं, व्हाइट कलर की आपकी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। अगर देखते हैं आफ्टर सम टाइम दे डिसअपियर्स, वो लिक्विड आपका नहीं छोड़ेंगी, सो दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट्स आपके डायरेक्टली, दे विल नॉट गो टू द लिक्विड। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सॉलिड हैज टू गो टू द लिक्विड स्टेट देन दे विल गो टू द गैस स्टेट, जरूरी कुछ है ऐसा मोस्टली करते हैं ऐसा, बट आपके यहाँ पर कुछ आपके ऐसे एक्सेप्शंस भी रहते हैं जो कि सॉलिड से आपका लिक्विड में ना जाकर सीधा सॉलिड से आपका गैस में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका लेटेंट हीट। जी, नाउ व्हाट इज अ लेटेंट हीट, ये चीज हमें याद रखनी है। लेटेंट हीट हमारा वो टेम्परेचर होता है किसी स्टेट्स को चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है। देखिए जैसे हमने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका वाटर भी हो सकता है। सो वहां पे लेटेंट हीट जैसी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो कितनी, मतलब टेम्परेचर सेम रहे विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हमें स्टेट को चेंज कराना है। अब ऐसे तो नहीं है कि हम 70 डिग्री सेल्सियस वाटर को फ्रीज कर देंगे, नहीं, वो उसको नहीं होगा, बट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका आइस है। तो बिना टेम्परेचर को हमारे इंक्रीज या डिक्रीज किए आपके स्टेट को चेंज करना, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। याद रखिएगा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज वो रहेगी कि हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। टेम्परेचर किस चीज को चेंज करेंगे, हम स्टेट को चेंज करेंगे। वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, वी आर चेंजिंग द स्टेट। सही है, यहां पर अगर हम देखेंगे पहले आएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या आएगी हमारी सबसे पहली चीज आपकी आएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन का मतलब होता है आपका, यहां पे हम स्टेट चेंज कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड। अब अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आप यहाँ पे एक और चीज होती है कि हम 1 kg लेके चलते हैं, 1 लीटर वगैरह लेके चलेंगे, चाहे वो सॉलिड और लिक्विड, हम 1 kg लेके चलेंगे। सो अगर कोई आपसे लेटेंट हीट पूछे, व्हाट इज लेटेंट हीट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोवाइडेड टू अ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। समझ में आया? लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज द मिनिमम amount of heat given to any medium to change its state without changing its temperature, without changing its temperature। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, सो ये समझ में आया आपका कि लेटेंट हीट क्या है आपका? इट इज अ लेटेंट हीट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है ये चीज आपकी, एनी मीडियम टू चेंज इट्स स्टेट चेंज करनी है, लेकिन यहाँ पर विदाउट टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पर हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेके चल सकते हैं आपका आइस का। सो आइस के अगर हम बात करें, अगर हम 1 kg आइस लें, वी हैव टू टेक 1 kg ओनली, ओके, ठीक है, 1 kg आइस लें एंड वी नीड टू चेंज टेम्परेचर इन स्टेट, और हमें इसको लिक्विड में या फिर हमें वाटर में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर को चेंज ना करते हुए, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे उसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं कि लेटेंट हीट किस तरह से दिखा देते हैं हम आपको एक बार जरा। लेट्स सपोज अगर हम एक बीकर लेते हैं, नीचे हमारे पास एक हीटर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू गिव इट हीट। यहाँ पे आपके आइस क्यूब्स रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेम्परेचर लिया हुआ है, थर्मामीटर लिया हुआ है, सॉरी,
थर्मामीटर्स में आपकी रीडिंग है। ओके, नाउ हमने जैसे इसको हीट देना स्टार्ट किया, सो हमने उसके इसके यहाँ पे इसको कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही वो लेट्स सपोज आपका -1 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें थोड़ा ध्यान से रखना है। तो जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा वो कंप्लीटली आपकी आइस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट तो दे रहे हैं इसको, लेकिन टेम्परेचर में वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है, और वो लिक्विड से आपका गैस में, सॉरी सॉलिड से आपका लिक्विड में आपका वो कन्वर्ट होते जा रहा है। समझ में आई आपको बात? सो इसको वो जो हीट उसको मिली उस दौरान, जब वो सॉलिड से लिक्विड, उसका टेम्परेचर चेंज 0 से 0 ही रहा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस था, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड है, वाटर है। तो यहाँ पे लेकिन उसको आपके हीट की रिक्वायरमेंट थी, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसी तरह से आपका एक लेटेंट हीट आएगा आपका वेपोराइजेशन के लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सेम वही चीज रहनी है यहाँ पे आपका, जिस तरह से हमने अभी किया आपका सॉलिड से लिक्विड के लिए वेपोराइजेशन से, तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या चीज होना है। यहाँ पर हम लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा नहीं, यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम ले सकते हैं द अमाउंट, उस वाले में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द 1 kg आइस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे क्या होगा, the amount of heat given to 1 kg water, 1 kg रहेगा यहाँ पे, याद रखिएगा लीटर नहीं है यहाँ पे, to change its state from liquid to gas without changing इट्स टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर को चेंज करे बिना जो 1 kg वाटर को हमें चेंज करना था उसकी स्टेट को, वो हमारा हो जाए, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से समझने से हमें एक चीज समझ आती है, इसका एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन है हमारा कि हाउ, अगर हम एक वेपर, आपने कभी लिया है, कभी हम वाटर, गर्म पानी अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो उसकी एक जलन होती है हीट के कारण। ठीक है, ऐसे ही अगर स्टीम से अगर हमारा हाथ जल जाए तो उसकी भी एक जलन होगी। तो यहाँ पे विच इज मोर आपकी इम्पैक्ट अवर स्किन, विच हैज मोर इम्पैक्ट, कौन हमें ज्यादा पेन पहुंचाएगा? तो यहाँ पे होगा रीजन आपका स्टीम। द स्टीम का रीजन ये नहीं होगा आपका कि लेट्स सपोज वो कि हमारे पोर्स के थ्रू हमारे वो चला जाएगा। इसका एक मेन रीजन आपका ये होता है कि जो स्टीम होती है, सेम टेम्परेचर कर लें, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लें, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम लें, ठीक है, दोनों होते हैं उसी टेम्परेचर पे, अगर हम उन दोनों को गिराएं तो गिराइएगा मत। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को जिसे हम अगर देखेंगे उसके जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत हार्मफुल होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जो आपकी स्टीम होगी उसके अंदर एक तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जितनी हीट होगी प्लस वो लेटेंट हीट होगी जो स्टेट को चेंज करने में यूज आई होगी, सो वो ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे करेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अबाउट टू फिनिश ही है चैप्टर हमारा। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून, यू वाचिंग ओरिजिन क्लासेस, प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको अभी ज़रूरत है पढ़ाई करने की थ्रू द ऑनलाइन स्टडीज़। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।